120 करोड़ रुपए का टाइडल डैम, लेकिन क्या इसी निर्माण ने बदल दी है पूर्णा नदी की धारा? ये सवाल उठ रहा है। गुजरात के नवसारी में किसानों का दावा ऐसा है कि डैम के पास नदी का रुख बदलने से उनकी जमीन नदी में समा गई। आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बाढ़ या निर्माण कार्य? ये लापरवाही किसकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात के नवसारी जिले में पूर्णा नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे टाइडल डैम के पास नदी का बहाव मुड़ गया। बहाव बदलने से विरावाला गांव में किसानों की करीब 40 फीट निजी जमीन नदी में समा गई। प्रभावित किसानों का आरोप है कि टाइडल डैम निर्माण में ठेकेदारों की लापरवाही वजह से ये हालात बने हैं। जमीन कटने से किसानों की खेती पर संकट गहरा गया है। किसानों का दावा है कि इस वजह से वे आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों ने मामले की जांच कर मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। और अब देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी और अहम खबरें। मोहन भागवत का जेनजी और जेन अल्फा के साथ संवाद, इस खबर पर रहेगी नजर। क्या संदेश जेनजी जेन अल्फा को इस बीच आरएसएस प्रमुख देते हैं? आज मुंबई के इस कार्यक्रम पर जी न्यूज की भी निगाहें बनी रही। प्रयागराज में 8 अगस्त को राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम अब केपी ग्राउंड में नहीं होगा। केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने और बारिश का हवाला देकर अनुमति को निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट गलती से हटाए जाने के विवाद के बाद मेटा की ग्लोबल टीम ने नई दिल्ली में आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। बैठक में तकनीकी खामी और पोस्ट हटने की घटना पर जवाब मांगा। झारखंड सरकार के वार्ता प्रस्ताव के बाद जेपीसीसी आंदोलन से जुड़े 5 छात्रों का डेलीगेशन आज सरकार से बातचीत करेगा। छात्रों का कहना है कि 3 प्रमुख मांग पूरी होने तक अनशन जारी रहेगा। समय और स्थान सरकार तय करेगी। और आज मौसम विभाग ने देश के 17 से ज्यादा राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर की बात करें, यूपी बिहार की बात करें, इन तमाम राज्यों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात, आंधी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से खबर है, यहां पर रुद्रपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने हाईवे किनारे बने अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लिया है। रुद्रपुर के काशीपुर बाईपास रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तहसील प्रशासन और पुलिस टीम के साथ मिलकर डीडी चौक से गाबा चौक तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रही। अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खबर झारखंड से, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। तेज बरसात, खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतर आए और करीब 500 मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में थामकर छात्रों ने शक्ति प्रदर्शन किया। भारत माता की जय और अपने अधिकारों के समर्थन में लगाए गए नारों से पूरा माहौल जोश और उत्साह से भर गया। छात्रों का कहना है कि कोई भी चुनौती उनके आंदोलन के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों में उत्साह और एकजुटता साफ नजर आई। हाथों में तिरंगा और चेहरे पर संघर्ष का भाव लिए छात्र सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग करते दिखे। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से ठीक पहले छात्रों का ये शक्ति प्रदर्शन सरकार और राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। खबर आ रही है बिहार के मधेपुरा से, जहां पर राज बिहारी स्कूल का नाम बदलने और भगवा रंग में रंगने के विरोध में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि सम्राट सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि स्कूल के नाम को नहीं बदला जाए और भगवा रंग से रंगने के आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। अपनी इन मांगों को लेकर बड़ी संख्या में लोग हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। इनका आरोप है कि बिहार सरकार ने 551 स्कूलों के नाम बदलने का फैसला जल्दबाजी में लिया है। इससे सरकार अपने फैसले पर फिर विचार करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों से इस भारी विरोध के बाद सरकार का क्या रुख होता है। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में नीरज बवाना नवीन बाली गैंग के एक सक्रिय अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसे दबोचा गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 3 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 18 जिंदा कारतूस की बरामदगी की है। दिल्ली के इस जिले की एसीबी सेल ने आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई में गाजीपुर के पास एएसपी ने 147 कार्टन अवैध शराब बरामद की।
शामली निवासी मोहित को गिरफ्तार किया गया। आरोपी हरियाणा से दिल्ली शराब की तस्करी कर रहा था। द्वारका पुलिस की एंटी जेल बेल और पीओ सेल ने यहाँ पर सालों से फरार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी चोरी, ठगी, जालसाजी के मामले में फरार थे। दिल्ली के इंद्रपुरी में पश्चिमी जिला स्पेशल स्टाफ ने अवैध जुए के अड्डे पर छापा मारा। 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 3.5 लाख से ज्यादा की नकद और जुए का सामान बरामद किया। दिल्ली में लगातार बरसात के बाद से मेहरौली और बदरपुर की जो रोड है उस पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर रोक लग गई थी।